आंगनवाड़ी बहनों का मसीहा कौन? आज मैं देश भर की आंगनवाड़ी बहनों से अगले 2 मिनट तक इस वीडियो को देखने के लिए अपील करूंगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को छोड़ सकती हैं, क्योंकि वीडियो आपके हित में है, आपके भविष्य को लेकर है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। कई सीटों पर 2 चरणों का मतदान भी हो चुका है, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों के जैसे कमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से ये समझ में आ रही बात कि मन में आंगनवाड़ी बहनों के एक प्रश्न जरूर है कि आंगनवाड़ी बहनों का मसीहा कौन है। आखिर आंगनवाड़ी बहनें किसे वोट करें, किसका समर्थन करें? आज की इस वीडियो में हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि आप किसे वोट करें, किसका समर्थन करें, लेकिन कुछ बातें जरूर आपको स्पष्ट कर देंगे ताकि आप खुद डिसीजन ले सके कि आपको किसका समर्थन करना है, किसको वोट करना है। अब आप में से ज्यादातर आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चली जाएंगे, क्योंकि आपको पता हो चुका है कि आज इस वीडियो में आपको मानदेय वृद्धि की कोई भी खबर नहीं मिलने वाली है। तो उन बहनों से भी 1 मिनट तक और इस वीडियो को देखने की अपील करूंगा। आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग प्लीज 1 मिनट तक इस वीडियो में और रुक जाइए और देखिए इस वीडियो को। अगर उसके बाद भी आपको यह वीडियो अच्छी नहीं लगे, आपके काम की नहीं लगे, तो प्लीज इस वीडियो को छोड़कर जा सकती हैं। एक कड़वी सच्चाई है कि वीडियो देखने वाली बहनों में से 70% आंगनबाड़ी बहनें सिर्फ मानदेय वृद्धि की खबरों को देखने के लिए आती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट खबरों को दिखाने वाले चैनलों पर कम व्यू आते हैं, और जो डेली का झूठ मूठ का मानदेय वृद्धि दिखाते हैं, डेली 25,000, 26,000, 30,000 का वेतन दिखा देते हैं, उनकी वीडियो पर लाखों व्यू आते हैं। देखिए, एक बात सच है कि आप सभी को अपने मानदेय वृद्धि का इंतजार है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि रोजाना मानदेय वृद्धि नहीं हो सकती है। आपको देखना होगा कि कौन सा यूट्यूब चैनल आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहा है, कौन आपके हित में कार्य कर रहा है, और कौन आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, बताने का प्रयास करेंगे कि किस राजनीतिक पार्टी ने आपके लिए क्या किया है और क्या आगे कर सकती है। क्योंकि केंद्र का चुनाव है और आप प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, तो आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि चुनाव जीतने के बाद कौन सी पार्टी की तरफ से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और पिछले रिकॉर्ड को भी देखना होगा, यानी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी के कौन से प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में क्या वृद्धि की है, किस पार्टी ने कितने साल राज किया है और टोटल कितना आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है। इसके साथ मानदेय वृद्धि के साथ साथ और कौन सी सुविधाएं आंगनबाड़ी बहनों को उस पार्टी के द्वारा दी गई है। तो आंगनबाड़ी बहनों का मसीहा वही होगा जो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाएगा, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करेगा। तो आइए इतिहास से लेकर वर्तमान तक देखते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर किस पार्टी के द्वारा कब क्या किया गया है। जो भी हम चीजें दिखाएंगे आपको, वो केंद्र सरकार की तरफ से दिखाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या क्या किया गया उसके बारे में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केंद्र का चुनाव होने जा रहा है। राज्य सरकारों की बात यहाँ पर हम नहीं करने जा रहे हैं। तो बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी की शुरुआत होती है सन 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। उस वक्त आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रखा गया 150 रुपए। जी हाँ, यानी कि जब शुरुआत हुई थी आंगनबाड़ी की, उस वक्त आंगनबाड़ी बहनों को 150 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था। उसके बाद 1978 में जनता दल की सरकार आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 25 रुपए की वृद्धि की और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय तब हो गया 175 रुपए, यानी कि 150 रुपए से बढ़कर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 175 रुपए हो गया। उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने टोटल 100 रुपए का मानदेय बढ़ाया और अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 275 रुपए हो गया। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 125 रुपए और बढ़ा दिया और अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय हो गया 400 रुपए। उसके बाद 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि फिर से जनता दल पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 100 रुपए और बढ़ा दिया और अब आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया, यानी कि अब आंगनबाड़ी बहनों को 500 रुपए का मानदेय मिलने लगा। 1997 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से 2002 में बीजेपी की सरकार आई और 2002 में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में फिर से वृद्धि की गई। इस बार बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब तक का सबसे अधिक मानदेय बढ़ा गया 500 रुपए। जी हाँ, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को सीधे डबल कर दिया गया, यानी कि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। और मानदेय जब 1000 हो गया तो यह अब तक का सबसे अधिक मानदेय वृद्धि था। उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस की फिर से सरकार बनी।
और कांग्रेस की तरफ से इस बार प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी ने 2008 में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 500 रुपये और बढ़ा दिया। यानी कि जितना मानदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा बढ़ाया गया था, उतना ही मानदेय मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा भी बढ़ा दिया गया। और अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय हो गया था 2008 में 1500 रुपये। जी हाँ, 1500 रुपये का मानदेय हो गया। उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोबारा मनमोहन सिंह जी सत्ता में आए, यानी कि मनमोहन सिंह जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। और इस बार मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में सर्वाधिक वृद्धि कर दी गई और मानदेय को डबल कर दिया गया, यानी कि 1500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपये मानदेय कर दिया गया। यानी कि मनमोहन सिंह जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1500 रुपये का मानदेय बढ़ा दिया और टोटल उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल मिलाकर 2000 रुपये का मानदेय बढ़ाया था। और अब आंगनबाड़ी बहनों का टोटल मानदेय 3000 रुपये हो चुका था। उसके बाद 2014 में फिर से सत्ता का परिवर्तन हुआ और बीजेपी सत्ता में आ गई। मनमोहन सिंह जी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सन 2018 में 1500 रुपये की वृद्धि की। यानी कि जितना मानदेय कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनमोहन सिंह जी के द्वारा पिछली बार बढ़ाया गया था, उतना ही मानदेय माननीय मोदी जी के द्वारा भी 2018 में बढ़ा दिया गया और अब टोटल मानदेय हो जाता है 4500 रुपये, जो कि वर्तमान में आंगनबाड़ी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें से भी कई राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से पूरा 4500 रुपये का मानदेय नहीं मिल पाता है, वो भी राज्य सरकारों के कारण। केंद्र सरकार अपनी तरफ से टोटल 4500 रुपये का मानदेय वर्तमान में दे रही है। इस तरह से इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा तमाम जो भी नेता आए थे कांग्रेस के, उन सभी के द्वारा 1975 से लेकर 2008 तक टोटल 2375 रुपये का मानदेय दिया गया आंगनबाड़ी बहनों को। और 2 बार जनता दल की सरकार बनी जिनके द्वारा टोटल 125 रुपये का मानदेय दिया गया। उसके बाद 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी के द्वारा टोटल 2000 रुपये का मानदेय दिया गया, यानी कि 500 रुपये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बढ़ाया गया था और 1500 रुपये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बढ़ाया गया था। इस तरीके से टोटल ये मानदेय वृद्धि हुई थी। इसके बाद आपको निष्पक्ष तरीके से बता दें कि बीजेपी के इसी कार्यकाल में आंगनबाड़ी बहनों को तमाम हेल्थ कवर भी दिया गया है और आंगनबाड़ी बहनों को आयुष्मान योजना से भी जोड़ा गया है, जिसका सीधा लाभ आंगनबाड़ी बहनों को शायद तत्काल में नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये बेहतर चीज़ें हैं। आंगनबाड़ी बहनों को ये अच्छी सुविधाएं देने की बात की गई है। भले ही उनके मानदेय में वर्तमान में वृद्धि नहीं की गई हो, लेकिन वर्तमान में आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि टोटल जितने भी राजनीतिक दल हैं जो भी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से केवल राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, जिन्होंने आंगनबाड़ी बहनों को लेकर अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया है, उनको उनके मानदेय को डबल करने की बात कही है। इसके अलावा चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने आंगनबाड़ी बहनों को अपने मैनिफेस्टो में स्थान भी नहीं दिया है। वोट करने से पहले आपको यह बात भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनेगी आपके वोट करने से, और प्रधानमंत्री कौन सा व्यक्ति होगा और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। बाकी आप आंगनबाड़ी बहन हैं, खुद समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप अपना फैसला खुद ही ले सकती हैं, लेकिन आप लोगों को वोट जरूर करना है। लोगों को भी प्रेरित करना है कि आपको वोट जरूर करना है, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है। आपके पास एक शक्ति है कि आप सत्ता का परिवर्तन कर सकती हैं, सत्ता में बदलाव कर सकती हैं या फिर किसी भी राजनीतिक दल को प्रधानमंत्री तक बना सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग वोट जरूर करिएगा और लोगों से भी अपील करिएगा कि वो लोग भी वोट जरूर करें। चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट करें, अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करें, अपने मुद्दों को लेकर वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को, महत्वपूर्ण अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।